दिल्ली की चमचमाती हाई राइज सोसाइटी में, जहां हर तरफ व्यस्तता का शोर था, वहां एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी प्रिया। 24 साल की यह खूबसूरत लड़की फैशन डिजाइनर थी। उसकी मुस्कान में वो जादू था जो किसी को भी आकर्षित कर लेता। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, नाजुक कमर और वो नरम त्वचा जो बारिश में भीगकर और भी आकर्षक लगती। ठीक बगल वाले फ्लैट में रहते थे आदित्य, 38 साल के सफल बिजनेसमैन। लंबे कदकाठी, गहरी आंखें, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और वो आकर्षण जो उम्र के साथ निखरता जाता है। पहली मुलाकात एक भारी बारिश वाली शाम को हुई। प्रिया ऑफिस से लौट रही थी, पूरी तरह भीग चुकी थी। लिफ्ट में अचानक आदित्य से टकरा गई। ओह सॉरी, प्रिया ने शर्माते हुए कहा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपनी जैकेट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। प्रिया, तुम पूरी तरह भीग गई हो, ठंड लग जाएगी। आओ मेरे फ्लैट तक चलो, कुछ गर्म चाय पी लो। प्रिया ने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। घर पहुंचकर आदित्य ने गर्म पानी की बोतल दी। ये पी लो मेरी जान, शरीर गर्म हो जाएगा। प्रिया ने बोतल थामते हुए उनकी उंगलियों को छुआ। एक झंझनाहट सी हुई। आदित्य जी, आपकी उंगलियां कितनी मजबूत और गर्म हैं। लगता है इनके स्पर्श से सारी ठंडक दूर हो जाएगी। आदित्य ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। प्रिया, तेरे गीले बाल देखकर मन करता है घंटों इन्हें सहलाता रहूं। तेरी कमर की ये नाजुक कट मुझे पागल कर देती है। बारिश में भीगकर तू और भी खूबसूरत लग रही है। तेरी सांसों की गर्माहट मुझे अपनी ओर खींच रही है। प्रिया शर्मा गई, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। आपकी बातें सुनकर ही मन करता है आपके करीब आ जाऊं। आपकी बाहें देखकर लगता है इनमें हमेशा छुप जाऊं, जहां कोई दुख न पहुंच सके। आपका स्पर्श मेरी रगों में आग लगा देता है। उस शाम दोनों बालकनी पर बैठे, बारिश की बूंदें गिर रही थीं। आदित्य ने प्रिया का हाथ थामा। तेरा हाथ कितना नरम है, लगता है जैसे फूल की पंखुड़ी। तेरी हथेली को थामकर लगता है पूरी दुनिया मेरी हो गई है। प्रिया ने उनकी छाती की तरफ देखा। आदित्य, आपकी सांसों की गर्माहट मुझे सुकून दे रही है। बताइए, आपका दिन कैसा बीता? आपकी आवाज सुनकर ही मेरा दिल शांत हो जाता है। बातों का सिलसिला घंटों चलता रहा। आदित्य ने बताया कैसे वो बिजनेस में सफल हुए, लेकिन अकेलापन महसूस करते हैं। प्रिया ने अपनी ड्रीम्स शेयर किए। आपके साथ बात करते हुए लगता है समय रुक गया हो। आपकी आवाज में वो जादू है जो मेरे दिल को छू लेता है। आपकी आंखें देखकर मैं डूब जाना चाहती हूँ। रात होने तक दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया था। आदित्य ने प्रिया को विदा करते हुए उसके माथे पर हल्का चुंबन दिया। सो जाना मेरी जान, सपनों में मिलना। तेरे सपनों में मैं हमेशा आऊंगा। प्रिया मुस्कुराई। आप भी, आपकी याद में ही नींद आएगी। आपकी छाती पर सिर रखकर सोने का मन करता है। अगले दिन की सुबह प्रिया सुबह वॉक के लिए निकली। आदित्य पहले से वहां थे। प्रिया, सुबह की इस ताजगी में तू और भी खूबसूरत लग रही है। तेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं, देखकर मन करता है उन्हें अपनी उंगलियों से संवारूं। दोनों साथ चले। आदित्य ने उसका हाथ थामा। तेरी उंगलियों को थाम कर लगता है पूरी दुनिया मेरी है। तेरी कमर को देखकर मन करता है पीछे से गले लगाऊं। कॉफी डेट वाली शाम दोनों ने पास की कॉफी शॉप पर मुलाकात तय की। आदित्य ने प्रिया के लिए फेवरेट केक ऑन ऑर्डर किया। तेरे होठों पर ये मुस्कान देखकर मन करता है घंटों देखता रहूं। तेरी आंखें मेरी आत्मा को छू लेती हैं। जब तू पास बैठी होती है तो तेरी खुशबू मुझे पागल कर देती है। प्रिया बोली। आदित्य, आपकी नजरों में वो गहराई है
जो मुझे डुबो देती है। आपकी मजबूत छाती पर सिर रखने का मन करता है। आपकी बाहों की गर्माहट मुझे हमेशा खींचती है। फोन पर लंबी रातें, हर रात फोन पर घंटों बातें होती। आदित्य कहते, प्रिया, तेरी आवाज सुनकर मेरी रगों में आग दौड़ जाती है। कल जब तू पास थी तो तेरी खुशबू मुझे पागल कर रही थी। मन करता है तेरे बालों में उंगलियां फेरूं, तेरी गर्दन को नरम स्पर्श दूं। प्रिया जवाब देती, आदित्य, आपकी बातें सुनकर नींद नहीं आती। मन करता है आपके गले लगकर सो जाऊं। आपकी उंगलियां मेरे बालों में फेरने का सपना देखती हूं। आपकी सांसों की गर्माहट मेरे कान में मीठी फुसफुसाहट लगती है। घर पर डिनर नाइट। एक रात आदित्य ने प्रिया को डिनर पर बुलाया। मोमबत्ती की रोशनी, सॉफ्ट म्यूजिक। आदित्य ने प्रिया को पास बिठाया। तेरी कमर पर हाथ रखकर लगता है तू मेरी हो। तेरे स्पर्श से मेरा पूरा शरीर गर्म हो जाता है। प्रिया ने उनकी गोद की तरफ देखते हुए कहा, आदित्य, आपकी बाहों में आने का मन करता है। उस शाम बारिश फिर से जोरों से शुरू हो गई थी। दिल्ली की गर्मी और उमस ने सबको थका रखा था। प्रिया ऑफिस से घर लौटी तो उसका शरीर एकदम सुस्त था। रात होते होते उसे तेज बुखार चढ़ाया। सिर भारी हो रहा था, शरीर कांप रहा था और प्यास लग रही थी। अकेले अपार्टमेंट में वह करवटें बदल रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके आदित्य को मैसेज किया, आदित्य, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बुखार है। आदित्य का जवाब तुरंत आया, मेरी जान, डरो मत, मैं अभी आ रहा हूं। कुछ ही मिनटों में आदित्य उसके दरवाजे पर थे। उन्होंने प्रिया को देखा तो उनका दिल पिघल गया। प्रिया, तू इतनी कमजोर लग रही है, आओ मेरे फ्लैट चलते हैं, वहां बेहतर देखभाल कर सकूंगा। प्रिया ने कमजोर आवाज में हाँ कर दी। आदित्य ने उसे अपनी मजबूत बाहों में सहारा दिया और अपने फ्लैट ले गए। कमरे में मोमबत्तियां जलाईं क्योंकि बिजली चली गई थी। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। आदित्य ने प्रिया को बिस्तर पर लिटाया और तुरंत गर्म पानी का गिलास लेकर आए। धीरे धीरे पी लो मेरी जान। उन्होंने प्रिया का सिर अपनी गोद में रखा और गिलास उसके होंठों से लगाया। प्रिया ने घूंट घूंट पानी पिया। हर घूंट के साथ आदित्य उसके गाल को सहला रहे थे। तेरे सूखे होंठ देखकर मन करता है उन्हें नरम बनाऊं। तू कितनी प्यारी लग रही है इस बुखार में भी। तेरी आंखें अभी भी मुझे पागल कर रही हैं। प्रिया ने उनकी उंगलियों को थाम लिया और कमजोर स्वर में बोली, आदित्य, आपका स्पर्श जादू जैसा है। आपके हाथ मेरे माथे पर रखिए ना, बहुत ठंडक मिल रही है। आपकी उंगलियां मेरी त्वचा पर फेरिए, मुझे अच्छा लग रहा है। आदित्य ने उसके माथे पर हाथ रखा, फिर गीला कपड़ा से पोंछने लगे। तेरी गर्दन कितनी नाजुक है, इसे छू कर लगता है पूरा शरीर कंपा जाए। तेरी कमर पर हाथ रखूं तो मन करता है घंटों यूं ही रखूं। पानी पिलाने का सिलसिला कई बार चला। हर बार आदित्य प्रिया को और करीब खींच लेते। मेरी रानी, और पी ले। तेरी सांसों की गर्माहट मेरी छाती को छू रही है। तू मेरे सीने से लगकर परफेक्ट फिट बैठती है। तेरे बाल मेरी उंगलियों में फंस गए हैं, इन्हें सहलाने का मन नहीं भरता। प्रिया ने उनकी छाती पर सिर रख दिया। आदित्य, आपकी धड़कन सुनकर मेरा बुखार भी भूल गया। आपकी मजबूत बाहें मुझे घेर लीजिए। मुझे लगता है जैसे मैं आप में घुल गई हूं। आपकी सांसों की गर्माहट मेरे कान के पास आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और फुसफुसाइए ना मेरे कान में। आदित्य ने उसे और कसकर गले लगा लिया। उनकी उंगलियां प्रिया के बालों में फेर रही थीं। प्रिया, तेरी खुशबू मुझे दीवाना बना देती है। तेरी कमर को अपनी हथेली से सहलाते हुए लगता है
तू मेरी हो। तेरे होंठ मेरे बहुत करीब हैं, मन करता है घंटों देखता रहूं। तू मेरी रगों में आग लगा देती है, फिर भी तेरे स्पर्श से ठंडक मिलती है। बारिश की आवाज कमरे में गूंज रही थी, मोमबत्ती की हल्की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। आदित्य ने प्रिया के गाल पर नरम चुंबन दिया। ये चुंबन तेरे बुखार को उतार देगा मेरी जान। तेरे दूसरे गाल पर भी उन्होंने दूसरा चुंबन दिया, फिर माथे पर लंबा चुंबन। तेरी त्वचा कितनी नरम है, इसे छूते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। प्रिया ने उनकी गर्दन को हल्के से छुआ। आदित्य, आपकी गर्दन पर हाथ फेरने का मन करता है। आपकी मजबूत छाती पर सिर रखकर लगता है सारी दुनिया भूल जाऊं। आपकी उंगलियां मेरी पीठ पर फेरिए, बहुत सुकून मिल रहा है। आपकी आवाज सुनकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। बताइए, आप मुझे कितना प्यार करते हैं। आदित्य ने उसे गोद में और अच्छे से बिठा लिया। प्रिया, मैं तुझे इतना प्यार करता हूं कि तेरे बिना एक पल भी नहीं गुजरता। तेरी आंखें देखकर मैं डूब जाना चाहता हूं। तेरी कमर को अपनी बाहों में जकड़ कर रखना चाहता हूं। तेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए घंटों बातें करना चाहता हूं। तेरी सांसें मेरी गर्दन को छूती हैं तो लगता है मैं स्वर्ग में हूं। दोनों घंटों तक ऐसे ही लिपटे रहे। आदित्य बार बार पानी पिलाते, हर बार और ज्यादा प्यार से। पी ले मेरी जान। तेरे होंठ अब थोड़े नरम हो गए हैं। प्रिया हर बार उनकी उंगलियों को चूम लेती। आपकी उंगलियां चूमने का मन करता है। आपका स्पर्श मेरी पूरी त्वचा पर जादू करता है। रात गहराती गई, बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आदित्य ने प्रिया के कान में फुसफुसाकर कहा, तेरी ये नाजुक कमर मेरे हाथों में बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तुझे अपनी गोद में बिठाकर लगता है समय रुक गया हो। तेरी आंखों में खो जाना चाहता हूं। तू मेरी सबसे सुंदर मोहब्बत है प्रिया। बुखार वाली रात के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया था। प्रिया और आदित्य अब एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। फोन पर घंटों सेक्सी रोमांटिक बातें, रोज शाम को बालकनी पर मिलना, हाथ थामना, बाल सहलाना, सब कुछ अब उनकी आदत बन चुका था। एक दिन आदित्य ने प्रिया को सरप्राइज दिया। मेरी जान, हम इस वीकेंड गोवा जा रहे हैं, बस तू और मैं। वहां बारिश, समंदर और हमारी मोहब्बत को कोई रोक नहीं सकेगा। प्रिया खुशी से झूम उठी। आदित्य, आपकी बाहों में समंदर किनारे घूमने का सपना सच हो रहा है। मैं तैयार हूं। गोवा पहुंचकर ट्रेन का सफर ही रोमांटिक था। दोनों एक ही कंपार्टमेंट में थे। आदित्य ने प्रिया को अपनी गोद में बिठा लिया। तेरी कमर मेरे हाथों में बिल्कुल परफेक्ट लगती है प्रिया। तू मेरे सीने से लगकर बैठी है तो लगता है पूरी दुनिया भूल गया हूं। तेरी सांसों की गर्माहट मेरी गर्दन को छू रही है, मुझे पागल कर रही है। प्रिया ने उनकी छाती पर सिर रखा। आदित्य, आपकी मजबूत बाहें मुझे घेर लीजिए। आपकी उंगलियां मेरे बालों में फेरिए, बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज सुनकर मेरी रगों में आग दौड़ जाती है। गोवा पहुंचते ही दोनों बीच पर गए। सूर्यास्त का समय था। लाल नारंगी आकाश, लहरों की आवाज। आदित्य ने प्रिया को पीछे से गले लगा लिया। उनकी हथेली प्रिया की कमर पर थी। तेरी ये नाजुक कमर छू कर लगता है तू मेरी हो। समंदर की लहरें भी हमारी मोहब्बत देखकर चल रही हैं। प्रिया घूमकर उनकी आंखों में देखी। आदित्य, आपकी आंखें देखकर मैं डूब जाना चाहती हूँ। आपकी छाती पर हाथ रखकर लगता है आपकी धड़कन मेरे दिल में बस गई है। मुझे और करीब खींच लीजिए। दोनों पैरों में पानी लेकर चल रहे थे। आदित्य ने प्रिया को गोद में उठा लिया। तेरा पूरा शरीर
मेरी बाहों में हल्का लगता है। तेरी खुशबू समंदर की हवा में घुल गई है। प्रिया ने उनकी गर्दन पर नरम चुंबन दिया। आपकी मजबूत छाती पर सिर रखकर लगता है स्वर्ग मिल गया। आपकी उंगलियां मेरी पीठ पर फेरिए। ये स्पर्श जादू है। शाम को होटल की बालकनी पर कैंडल लाइट डिनर। समंदर की लहरें पास ही थीं। आदित्य ने प्रिया को अपनी गोद में बिठाया। प्रिया, तेरे होंठों की मुस्कान देखकर मन करता है घंटों चूमता रहूं। तेरी कमर को अपनी हथेली से सहलाते हुए लगता है समय रुक गया हो। तेरी सांसें मेरे कान के पास आ रही हैं। बहुत सेक्सी लग रही है। प्रिया शर्मा कर बोली। आदित्य, आपकी सांसों की गर्माहट मुझे पागल कर देती है। आपकी बाहों में रहकर लगता है कोई दुख मुझे छू भी नहीं सकता। मुझे रात भर यूं ही अपनी गोद में रखिए। रात भर दोनों बालकनी पर बैठे रहे। आदित्य प्रिया के बालों में उंगलियां फेर रहे थे। तेरे बाल मेरी उंगलियों में फंस गए हैं। इन्हें सहलाने का मन नहीं भरता। तेरी गर्दन पर नरम स्पर्श देकर देखूं तो तू कांप जाती है। ये बहुत प्यारा लगता है। प्रिया ने उनकी छाती पर हाथ फेरा। आपकी मजबूत बॉडी मुझे सुरक्षित महसूस कराती है। आपकी उंगलियां मेरी त्वचा पर जादू करती हैं। मुझे और फुसफुसाइए ना। आपकी आवाज मेरी रगों में आग लगा देती है। अगले दिन दोनों बीच पर घूमे। आदित्य ने प्रिया को पानी में उठाकर घुमाया। तेरा भीगा शरीर मेरे हाथों में और भी नरम लग रहा है। तेरी कमर को पकड़कर लगता है तू मेरी दुनिया है। प्रिया हंसती हुई उनकी गर्दन से लिपट गई। आदित्य, आपकी बाहों की गर्माहट समंदर की ठंडक को भी हरा देती है। आप मुझे कभी मत छोड़ना। ट्रिप के हर पल में सेक्सी रोमांटिक बातें होती रहीं। होटल के बेड पर वे कपड़ों में ही लेटे रहे। आदित्य प्रिया को अपनी बाहों में जकड़े हुए थे। तेरी हर सांस मेरी है। तेरी कमर, तेरी गर्दन, तेरे बाल, सब कुछ मुझे दीवाना बना देता है। प्रिया उनकी छाती पर सिर रखकर बोली। आपकी धड़कन सुनकर लगता है मैं आप में बस गई हूं। आपकी उंगलियां मेरी पीठ पर फेर रही हैं। ये स्पर्श मुझे स्वर्ग ले जाता है। रात भर यूं ही मुझे सहलाते रहिए। घर लौटने के बाद दोनों के परिवार को कुछ शक होने लगा। प्रिया की मां ने पूछा, तुम दोनों इतना समय साथ क्यों बिता रही हो? आदित्य के रिश्तेदारों ने भी बातें शुरू कर दी। उम्र का फर्क, समाज, लोग, सब कुछ उनके रास्ते में आ गया। एक रात प्रिया रोते हुए आदित्य के पास आई। आदित्य, सब लोग हमें गलत समझ रहे हैं। आदित्य ने उसे अपनी गोद में बिठाया, पानी का गिलास थमाया। धीरे पी लो मेरी जान, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तेरी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल टूट जाता है। उन्होंने प्रिया के आंसू पोंछे, गाल सहलाए, माथे पर चुंबन दिया। तेरा स्पर्श मेरी ताकत है। हम साथ हैं तो कोई डर नहीं। तेरी कमर को अपनी बाहों में जकड़कर मैं पूरा जीवन बिता सकता हूँ। उस रात दोनों घंटों